हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि आप क्या क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हो आफ्टर योर 10th एंड 12th। देखो, मैंने इस वीडियो में कंपैरिजन के लिए 2 कोर्सेज लिए हैं। फर्स्ट वन इज सीए इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सीए, जिसको हम एसीसीए भी कह सकते हैं। एसीसीए मतलब एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एंट्री रूट्स हैं एसीसीए में या सीए में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं एसीसीए की, तो एसीसीए आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर 9th एग्जाम्स, 9th क्लास। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो तो यू कैन स्टार्ट योर एसीसीए आफ्टर 10th, 12th और ग्रेजुएशन। बट हाल ही में एक एसीसीए न्यू स्कीम लेके आया है, जिसमें इफ यू आर परस्यूइंग योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एग्जाम ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो और उसमें मोर ओवर आपको एसीसीए के कुछ पेपर्स एग्जाम होंगे। इन सारे ही रूट्स पर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पर रेफर कर सकते हो। मोर ओवर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगी। सेकंड हम लोग बात करते हैं सीए की, कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो मैं कब शुरू कर सकती हूँ। देखो, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो या तो आप शुरू कर सकते हो आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कहता है ऑल्दो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इन फर्स्ट लेवल ऑफ सीए फाउंडेशन, जिसको हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, आप आफ्टर 10th क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपने जो उसके पेपर्स देने हैं सीए फाउंडेशन के, वो आप 12th एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद ही दोगे। मतलब आप 10th के बाद अपने आप को सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करवा लो, लेकिन आप उसके पेपर कब दोगे। यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आफ्टर 10th, बट यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर अपीयरिंग इन 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा रूट है ग्रेजुएशन रूट, मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने आफ्टर 12th सीए स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद वो सीए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इन दोनों ही रूट्स पर अगेन मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लेवल्स की, कि क्या क्या लेवल्स हैं एसीसीए में या सीए में। देखो, एसीसीए में टोटल 3 लेवल्स हैं, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल्स एंड प्रोफेशनल लेवल। उसी तरह सीए में भी 3 लेवल्स हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पेपर्स, यानी कि आपके लेवल्स में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन से पेपर्स क्लियर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अप्लाइड नॉलेज लेवल में टोटल 3 पेपर्स हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल्स के टोटल 6 पेपर्स एंड प्रोफेशनल के 4। अप्लाइड नॉलेज के जो पेपर हैं प्लस आपका ग्लोबल लॉ जो अप्लाइड स्किल्स का पेपर है, ये जो दोनों पेपर्स हैं, चारों पेपर्स आपके, ये आप ऑन डिमांड दे सकते हो इन एनी ऑर्डर। मतलब आई कैन गिव F3 फर्स्ट, आई कैन गिव F2 फर्स्ट, और ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब कोई शेड्यूल नहीं है, आपको पेपर बुक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसीसीए के पास रजिस्टर करना होगा, देन आप एग्जाम बुक करोगे एंड आप पेपर जब मर्जी दे सकते हो। लेकिन जो स्किल्स लेवल के रिमेनिंग 5 पेपर्स रह गए हैं, पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और एफएम एंड प्रोफेशनल लेवल के जो पेपर्स हैं, ये आप सिर्फ साल में 4 टाइम्स दे सकते हो। देयर आर 4 विंडोज फॉर दीज एग्जाम्स। कौन सी हैं वो विंडोज? मार्च अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट। ये ऑन डिमांड नहीं है, ऑल्दो आप स्किल्स लेवल के ये 5 पेपर्स किसी भी ऑर्डर में दे दो। जैसे लेट से सपोज करो मुझे पहले F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट देना है, तो मैं पहले दे सकती हूँ। सेकंड थिंग, अब मैं आती हूँ प्रोफेशनल लेवल पर। तो प्रोफेशनल लेवल में आपके पास 4 पेपर्स हैं, जिसमें से 2 पेपर्स आर एसेंशियल, मतलब मैंडेटरी हैं, आपको क्लियर करने ही करने हैं। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर SBL। अब जो रिमेनिंग 2 पेपर्स रह गए, उसके लिए आपको एसीसीए चॉइस देता है 4 सब्जेक्ट्स की। दीज 4 सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन एंड लास्ट इज एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, और जो भी आप पिक करोगे देन यू विल पास दैट सब्जेक्ट। तो ये 13 पेपर्स आपके एसीसीए में आपको देने होंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, सीए के बारे में। तो सीए में आपके टोटल जो नंबर ऑफ पेपर्स अब हो गए हैं, वो हो गए हैं टोटल पेपर 16। पहले सीए जो ओल्ड स्कीम थी, जो 2023 से पहले था, उसमें टोटल 20 पेपर्स थे। नाउ देयर आर 16 पेपर्स। अब सीए फाउंडेशन में 4 हैं, सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 पेपर्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 ग्रुप्स, एंड सीए फाइनल में भी टोटल 6 पेपर्स हैं विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 3 ईच। नेक्स्ट उसके बाद एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बिटवीन योर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल देयर आर 4 सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद व्हेन यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप ऑफ योर ट्रेनिंग, आपको 4 सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं।
अगर आप ये 4 सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। तो अगर मैं ये सेल्फ प्लेस, तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि वैसे तो आपके टोटल 16 पेपर्स ही हैं, 4 फॉर सीए फाउंडेशन, 6 फॉर सीए इंटर एंड 6 फॉर सीए फाइनल, लेकिन अगर मैं ये सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी मिला दूं तो 20 पेपर्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की। तो जैसा कि मैंने बताया 13 इन एसीसीए एंड 16 इन सीए, एंड आफ्टर रीडिंग सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल 16 टू 20 हो जाएगा। 4 सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस की, सम अप करती हूं मैं। देखो सब्जेक्ट्स जो होंगे, नंबर ऑफ पेपर्स 13 इन एसीसीए एंड सीए में 16। आर्टिकलशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग। एसीसीए में जो आपका ट्रेनिंग है वो 3 इयर्स का है, बट इसमें बेनिफिट क्या है कि ये नॉन कॉन्टिन्यूस है। नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब सपोज लेट से कि मैंने नवंबर में अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया, नवंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने फेब तक ट्रेनिंग ली, देन आई वांट टू टेक अ ब्रेक कि मुझे मार्च अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होना है, देन मुझे ब्रेक करना है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो मैंने 2 मंथ्स का लेट से सपोज करो ब्रेक ले लिया, देन ऑल्सो आई कैन स्टार्ट फर्दर माई ट्रेनिंग। मतलब मैं ये नॉन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर सकती हूँ। दूसरा, जरूरी नहीं है कि एसीसीए की ट्रेनिंग आपको किसी एसीसीए के पास ही करनी है या सीए के पास करनी है। यू कैन डू योर जॉब, बट वो फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में होना चाहिए, अकाउंटिंग फील्ड में होनी चाहिए जॉब, वो आपकी ट्रेनिंग कंसीडर कर ली जाएगी। सेकेंड थिंग, सीए की अगर मैं आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग की बात करूं तो ये पहले 3 इयर्स की हुआ करती थी, बट अगर आप सीए फाइनल के न्यू स्कीम में रजिस्टर करवाओगे तो ये 2 इयर्स की होगी। फर्स्ट। सेकेंड, दिस शुड बी कंटिन्यूअस। आपको कुछ नंबर ऑफ डेज की छुट्टियां ही, कुछ नंबर ऑफ डेज के हॉलीडेज ही अलाउड है, आप बीच में गैप नहीं ले सकते। थर्ड, सीए की जो ट्रेनिंग है, यू कैन डू सीए ट्रेनिंग ओनली विद प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको सिर्फ प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट, लेवल्स मैंने बता दिया कि 3 लेवल्स हैं दोनों में। फोर्थ, एग्जाम स्ट्रक्चर भी बता दिया कि ऑन डिमांड एग्जाम स्ट्रक्चर है। जो फर्स्ट 4 पेपर्स हैं, अप्लाइड नॉलेज के 3 पेपर्स एंड अप्लाइड स्किल्स का फर्स्ट पेपर जो कि ग्लोबल लॉ है, वो ऑन डिमांड है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको उसमें सब्जेक्टिव पार्ट नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू फॉर्म, राइट रॉन्ग एंड ऑल दैट, ट्रू फॉल्स वगैरह आएंगे। लेकिन सीए के कुछ पेपर्स, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया सीए में, पहली बात तो ऑन डिमांड नहीं है, मुझे जो हायरार्की है वैसे ही क्लियर करना है। फर्स्ट फाउंडेशन, देन इंटर, देन फाइनल। फाउंडेशन के 4 पेपर्स, इंटर के 6 पेपर्स एंड फाइनल के भी 6 पेपर्स। और उसके बाद इसमें मिक्स है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। देन आपको वो वीडियो में ही पता लग जाएगा, जो मैंने सेपरेट वीडियो सीए एंड एसीसीए में बना रखा है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। एंट्री रूट्स का सम अप करूं तो एसीसीए स्टार्ट हो सकता है आफ्टर 9th इफ यू आर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट, लेकिन जो आपका अगर आप सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो तो आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो ओनली आफ्टर 10th, 12th या ग्रेजुएशन। सीए आप रजिस्टर कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्टर आफ्टर 10th इन सीए फाउंडेशन। इफ यू वांट टू गिव सीए फाउंडेशन एग्जाम्स तो उसमें 12th एग्जामिनेशन में अपीयर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो तो आपका जो आईसीएआई है वो आपका 12th का एडमिट कार्ड मांगता है। ठीक है, और ग्रेजुएशन के रूट के बाद आप भी सीए परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो कॉस्ट आती है एसीसीए की। अब मैंने यहाँ पर जो कॉस्ट ली है वो दोनों कॉस्ट ली है, आपकी ट्यूशन फीस जो एसीसीए को जाएगी प्लस आपकी कोचिंग फीस, और सीए में भी मैंने ऐसा किया, जो आईसीआई को जाएगी ट्यूशन फीस, जो फीस आप पे करोगे, और दूसरा जो आपकी कोचिंग है, दोनों को मिला के एसीसीए में 3.5 लाख अप टू 3.5 लाख का खर्चा आता है अप्रॉक्स, और सीए का खर्चा है 2.5 लाख का। कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली एसीसीए इज अ ग्लोबल सीए, तो इसका जो स्कोप होगा थोड़ा सा वाइडर होगा, ये जिसका जो स्कोप है वो ग्लोबल ओरिएंटेड है। सीए फोकस ऑन इंडिया ओनली। ठीक है, पासिंग, ईज ऑफ पासिंग एसीसीए में ज्यादा है क्योंकि इसका रिजल्ट रेट ज्यादा है, ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं, फर्स्ट लेवल पूरा ही ऑब्जेक्टिव है। सीए का रिजल्ट रेट थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो एसीसीए के एग्जाम्स आप पहले तो फर्स्ट लेवल के तो एग्जाम्स आप ऑन डिमांड ही दे सकते हो, दूसरा जो स्किल्स लेवल है और जो प्रोफेशनल लेवल है उसके एग्जाम्स आप 4 अटेम्प्ट्स में दे सकते हो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। लेकिन सीए में आप सिर्फ 2 विंडोज के थ्रू साल में 2 बार ही एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज मई और जून। ज्यादातर सीए इंटर और फाइनल के एग्जाम्स मई में होते हैं और जो फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं वो जून में होते हैं। नेक्स्ट जो विंडो आती है फिर वो नवंबर दिसंबर आती है, यानी कि सीए इंटर और फाइनल के लिए नवंबर और सीए फाउंडेशन के लिए दिसंबर। तो साल में 2 बार होंगे आपके सीए के एग्जाम्स। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एसीसीए में आपके पास ग्लोबल मार्केट आ जाती है, तो इसीलिए रजे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एसीसीए में ग्लोबल है, थोड़ा सा ज्यादा है ऑब्वियसली, बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल सीए है। और मान लो लेट से सपोज करो कि आपने एसीसीए का जो लॉ और टैक्स का पेपर है उसकी अगर एग्जम्पशन क्लेम की हुई है तो आप यूके में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यूके में अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन यूके देन यू हैव टू आपको वो एग्जम्पशन अपनी वापस देनी होगी और आपको वो पेपर क्लियर करना होगा।
ठीक है। अदरवाइज बाकी सारी मार्केट आपके लिए ओपन है एसीसीए में। सीए में नो डाउट जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, और साइनिंग अथॉरिटी जो मुझे मिलेगी वो भी डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि इंडिया में ही मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमओयू की। तो एमओयू एसीसीए ने सीएमए इंडिया के साथ एक एमओयू कर रखा है। सीएमए इंडिया के साथ क्या एमओयू कर रखा है कि अगर आप एसीसीए के 13 पेपर ऑल 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हो एंड आपकी एसीसीए की डिग्री आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल। आप वैसे तो सीएमए इंडिया में देखो टोटल 20 पेपर्स हैं, लेकिन इन 20 पेपर्स में से आपको रिमेनिंग 6 पेपर्स ही सिर्फ देने हैं, और वो 6 पेपर्स कौन से होंगे? 2 इंटर लेवल के पेपर हैं और 4 फाइनल लेवल के पेपर हैं। ठीक है, तो एमओयू ये एसीसीए ने सीएमए इंडिया के साथ किया हुआ है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है उसमें ऐसा कोई भी एमओयू नहीं है। आपको सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद एक सीए फाउंडेशन की एग्जाम्पशन सिर्फ मिलती है। इफ यू हैव क्लियर्ड सीएमए इंटरमीडिएट तो उसके बाद आप सीए फाउंडेशन से एग्जाम्प्ट हो जाओगे, आपको सीए इंटर करना होगा। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए सीए एंड एसीसीए के बारे में। अगर आप इन दोनों ही कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हो या क्लासेस लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट गिवन डिटेल्स। थैंक यू।